हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमने हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है फ्रॉम बिजनेस टू एम्पायर, वो कंप्लीट हमारा हो गया है। आज हम जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है आपका अरेबियन स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश, की अरेबियन स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश, ब्रिटिश के अंदर अरेबियन स्ट्रक्चर। अब उसमें कंपनी है वो दीवान बन गई, जो कंपनी है वो दीवान है वो बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने, यानी 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी 26 लाख रुपए सालाना पर दे दी। कि मुगल बादशाह ने कहा कि आप मुझे 26 लाख रुपए दीजिए और बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी है वो आप रख लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव को उन्होंने दीवानी है वो दे दी। अधिक मुनाफा कमाने के लिए कंपनी दबाव डालकर अधिक भूमि राजस्व ले रही थी, और अधिक मुनाफा यानी अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी है वो दबाव डालकर अधिक भूमि राजस्व, भूमि से जो राजस्व लेता था, जो टैक्स लेता था, वो है अधिक ले रही थी। कंपनी की सोच थी कि उसे ग्रामीण नेता को दबाना होगा। अब कंपनी यह सोचती थी कि उसको क्या है कि ग्रामीण नेता को दबाना होगा, जो भविष्य में उसके खिलाफ है वो कभी बगावत नहीं करे। अगर वो उसको दबा कर रखेंगे तो गांव वाले हैं वो भी दबकर रहेंगे, और कोई भी है वो हमारा विद्रोह है या विरोध है वो नहीं करेगा। उसके बाद कंपनी की आमदनी यानी इनकम ऑफ कंपनी, कंपनी चाहती थी कि वह ज्यादा कर ले। अब कंपनी क्या है कि उसका मेन ही मोटिव था कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। अब कंपनी है वो क्या चाहती थी कि वह ज्यादा कर ले, यानी टैक्स बढ़ाए और कम दाम पर, कि टैक्स तो वो बढ़ा दे और कम दाम पर सूती और रेशम खरीदे, कि कम दामों के ऊपर सूती और रेशम का जो कपड़ा है वो यहां से वो खरीदे। जल्द ही पता चला बंगाल की अर्थव्यवस्था, लेकिन जल्द ही कंपनी को पता चला कि जो बंगाल की अर्थव्यवस्था है वो खतरे में है, कि बंगाल की जो इकोनॉमी है वो खतरे में है। कारीगर गांव छोड़कर जाने लगे, जो कारीगर थे, जो काम करने वाले थे, वो गांव छोड़कर जाने लगे, क्योंकि उन्हें कम कीमत पर सामान बेचना पड़ता था। अब क्या है कि उनको कम कीमत के ऊपर सामान बेचना पड़ता था, उनकी जो लागत है वही पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कंपनी है वो कम कीमत पर सामान खरीदना चाहती थी और टैक्स है वो ज्यादा लगाना चाहती थी। ठीक है, किसान कर नहीं दे पाए। अब जो किसानों के ऊपर भूमि राजस्व कर है वो कंपनी ने बढ़ा दिया, जो किसान कर है वो कर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि पैदावार इतनी हो नहीं रही थी जितना कंपनी ने उनके ऊपर कर लगा दिया। अब कर ज्यादा लगा दिया तो किसान कर पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी जो हालत है वो और खराब हो गई। 1770 के अकाल में, अब 1770 के अकाल में बंगाल के 1 करोड़ यानी 1/3 यानी बंगाल के 1/3 लोगों की मौत हो गई। कि 1770 में अकाल पड़ा और उस अकाल में 1 करोड़ यानी जो बंगाल की टोटल पॉपुलेशन है उसका 1/3 जो पार्ट था उन लोगों की मौत है वो हो गई अकाल के कारण, भूखमरी के कारण। अब नेक्स्ट आता है स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, 1793 में लागू हुआ। जो स्थायी बंदोबस्त है वो 1793 में लागू हुआ। इसके अनुसार राजाओं और तालुकदारों को, कि राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। यानी स्थायी बंदोबस्त के अनुसार जो जमींदारों और स्थायी बंदोबस्त के अनुसार राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता है वो दी गई। उन्हें किसानों को लगान वसूलने, किन जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। कि राजाओं को ये है राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता है वो कंपनी ने दी, और इनको कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा है वो सौंपा गया कि भाई आप किसानों से कर इकट्ठा करेंगे या राजस्व इकट्ठा करेंगे और आप उसको कंपनी को चुकाएंगे।
उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि, यानी जमींदारों की ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई, कि जो राशि है, पेमेंट है, वो स्थायी रूप से, नहीं उसको परमानेंट रूप से फिक्स कर दिया गया कि भाई इतनी राशि है वो आपको चुकानी ही पड़ेगी। ठीक है, कि इतनी, जैसे मान लो 10 लाख फिक्स कर दिया कि 10 लाख की जो राशि है सालाना जमींदारों को, कंपनी को चुकानी ही पड़ेगी राजस्व के रूप में। यह बढ़ नहीं सकती थी, और यह राशि है वो बढ़ नहीं सकती थी। कम तो होने का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन यह बढ़ भी नहीं सकती थी। कंपनी को लगा कृषि उत्पादन बढ़ेगा। अब कंपनी को ऐसा लगा कि इससे जो कृषि प्रोडक्शन है, जो कृषि उत्पादन है वो बढ़ेगा और जमींदार अमीर होंगे, और जमींदार है वो अमीर हो जाएंगे। ठीक है, कि जमींदार किसानों से राजस्व लेंगे और जमींदार है वो और ज्यादा अमीर हो जाएंगे। परंतु नई व्यवस्था ने नई समस्या पैदा कर दी। अब जो नई व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त की, इसने एक नई समस्या है वो पैदा कर दी। कंपनी ने पाया कि जमींदार जमीन की सुधार के लिए पैसा खर्च नहीं कर रहे थे। अब कंपनी ने यह पाया कि जो जमींदार हैं वो जमीन की सुधार के लिए, यानी उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसको सुधार करने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए उसके ऊपर पैसा है वो खर्च नहीं कर रहे हैं। वो एज इट इज जैसी थी वैसी ही है। कंपनी का राजस्व चुकाना बहुत कठिन था। अब जमींदारों के लिए कंपनी का जो राजस्व चुकाना है वो बहुत कठिन था, क्योंकि कंपनी राजस्व पहले से ही इतना ज्यादा फिक्स है वो कर दिया था कि जमींदार उस राजस्व को चुका नहीं पा रहे थे। जो लगान न दे पाता उसकी जमींदारी छिन जाती, और जो राजस्व नहीं दे पाता या लगान या टैक्स नहीं दे पाता उससे उसकी जमींदारी है वो छिन जाती और नीलाम हो जाती। यानी बोली लगा देते कि भाई इस राजस्व को कोई और लेना चाहता है, इतने में अगर कोई और इंटरेस्टेड हो तो वो उसको ले सकता था। हाँ जी, मैं आपकी जो राजस्व की पेमेंट है मैं उसको पे कर दूंगा और मैं ये जमींदारी ले लेता हूं, तो उसको नीलामी है वो की जाती, हो जाती। धीरे धीरे जमींदारों को फायदा हुआ। अब धीरे धीरे क्या है कि जो जमींदार हैं उनको प्रॉफिट होने लगा, फायदा हुआ, परंतु कंपनी को फायदा नहीं हुआ, और कंपनी को जो प्रॉफिट है वो नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले ही राजस्व तय कर चुकी। जो कंपनी है वो पहले ही राजस्व है वो फिक्स कर चुकी थी, भाई मुझे तो इतना राजस्व है वो चाहिए। अगर उसको उतना राजस्व नहीं मिलेगा तो उसको प्रॉफिट है वो नहीं हुआ। तो जमींदारों को तो धीरे धीरे प्रॉफिट होने लगा, लेकिन कंपनी को है वो फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले से ही राजस्व है वो तय कर चुकी थी। सबसे बुरा हाल किसानों का था, और इन सब में से सबसे जो बुरा हाल था, सबसे जिसकी कंडीशन क्रिटिकल थी वो थे किसान। उन्हें जीवन यापन हेतु जमींदारों पर आश्रित होना पड़ता था, कि उन्हें अपना जीवन चलाने के लिए जमींदारों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। फसल हो या ना हो उन्हें लगान देना होता था। अब किसान क्या है कि फसल हो या ना हो उनको लगान है वो देना ही पड़ता था। न देने की स्थिति में उनकी पुश्तैनी जमीन भी छीन ली जाती थी। अगर वो लगान नहीं देते थे किसान, तो उनकी जो पुश्तैनी जमीन ये जमीन होती है कि जैसे हमारे दादा की जमीन थी, हमारे परदादा की, फिर हमारे दादा की, फिर हमारे पिताजी की, उसके बाद हमें, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होती आ रही है, कि अगर वो लगान नहीं चुका पाते थे तो उनकी जो पुश्तैनी जमीन होती थी वो पुश्तैनी जमीन भी छीन ली जाती थी। तो इस नई व्यवस्था में सबसे जो बुरा हाल था वो किसानों का था। अब स्थायी बंदोबस्त के बाद आता है महलवारी बंदोबस्त। बंगाल प्रेसिडेंसी, देखो 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, चेन्नई और बंबई, 3 प्रेसिडेंसी शहर थे। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए, कि बंगाल प्रेसिडेंसी के जो उत्तर पश्चिम के जो प्रांत थे उनके लिए होल्ट मैकेंजी, ठीक है, होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेजी ने एक नई व्यवस्था तैयार की। होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने बंगाल के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए एक नई व्यवस्था है वो तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। यह नई व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त है वो कहलाई। ठीक है, गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, कि इस व्यवस्था के अनुसार जो गांव है वो एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, उसे बचाए रखना है और उसको नष्ट नहीं होने देना है, उसको बचाए रखना है। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर, कि गांव के एक खेत के ऊपर इतना अनुमानित कि राजस्व ये होगा, 10% होगा, 20% होगा, या 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, ठीक है, और गांव के टोटल
खेत कितने हैं भाई, 1000 खेत हैं या 500 खेत हैं, जितने भी खेत हैं, गांव के एक एक खेत का अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव से वसूल होने वाले और हर गांव से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता है कि एक खेत से इतना राजस्व इकट्ठा हुआ और गांव के टोटल खेत इतने हैं तो टोटल राजस्व इतना हुआ, तो उस राजस्व का अनुमानित लगाकर कैलकुलेट करके उसका हिसाब है वो लगाया जाता है। राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को देने का जिम्मा, कि राजस्व इकट्ठा करने कि उन सबसे राजस्व जो इकट्ठा करेगा, जो टैक्स इकट्ठा करेगा, और उस टैक्स को कंपनी को पे करने का जिम्मा गांव के मुखिया को सौंपा गया। कि गांव का मुखिया है वो भाई इतने खेत हो गए, ये हर खेत के ऊपर इतना टैक्स लगता है तो टोटल टैक्स ये हो गया, ठीक है। इतना टैक्स गांव का जो मुखिया है वो कंपनी को पे करेगा, कंपनी के को देगा, ठीक है। और 1822 के रेगुलेशन के अनुसार राज्य की मांग 75% किराए पर रखी गई। कि राज्य की जो रेगुलेशन के अनुसार राज्य की जो मांग है वो 95, ठीक है, राज्य के रेगुलेशन की मांग 95 किराया पर रखी गई। फलस्वरूप यह सफल नहीं रहा और फलस्वरूप जो ये व्यवस्था है वो सफल नहीं रही।